गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जेडी नेशनल बीएड कॉलेज। आज इस वीडियो में हम लोग जो पॉजिटिव नोशंस ऑफ सेक्सुअलिटी पढ़ रहे थे कि टीचर का क्या रोल है सेक्सुअलिटी के बारे में बच्चों को बताना, लैंगिकता के बारे में बच्चों को बताना और किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शुअल वायलेंस या सेक्शुअल अब्यूज़, किस तरीके से बच्चों के साथ या फिर मोस्टली हम लोग बच्चों के बारे में बात करें या टीनेजर्स के साथ किस तरीके से अब्यूज़ होता है। ठीक है, उनके साथ गलत काम लोग मतलब जो भी मतलब इसका जो भी विक्टिम होता है, जिसके साथ ऐसा होता है तो वो किस तरीके से वो होता है और क्या क्या चीज़ें जो कल्प्रिट होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, वो किस तरीके से किसी का सेक्सुअल असॉल्ट या किस तरीके से किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे हम लोग उसका काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे उसका वर्बलाइजेशन होता है, उसके बारे में भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सेक्शुअल वायलेंस जो होता है, जो हिंसा होती है सेक्सुअल, वो किस प्रकार की होती है। अगर आपके साथ इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी हो रहा है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो इसका मतलब है कि आपके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। अगर आपको कोई ऐसी जगह पे टच करता है जहाँ पर आपको टच, जैसे मैंने गुड टच बैड टच के बारे में बताया था कि बच्चों को जैसे हमने सिखाएंगे गुड टच बैड टच, तो शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो कोई भी टच नहीं कर सकता। ठीक है, आपके माँ बाप, अगर आप छोटे हैं तो उस समय आपके माँ बाप उसको टच करते हैं नहाने के समय या उस समय, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो शरीर के अंग उसको कोई भी अनजान आदमी मतलब टच नहीं कर सकता। तो अगर आपको अनवांटेड टच कोई करता है आपके बॉडी में और मतलब या अगर बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है और कोई उनको फोर्स करके कर रहा है या उनको बेवकूफ़ बना के कर रहा है क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इस तरीके का टच के बारे में, तो इस तरीके का जो भी टचिंग होता है वो एक तरीके का सेक्सुअल वायलेंस है। ठीक है, वो एक हिंसा है और वो क्राइम है। वो आप किसी को नहीं कर सकते, कोई बच्चे को, कोई लड़की को, यहाँ तक कि कोई एडल्ट को भी नहीं। इस तरीके का कोई भी हादसा या कोई भी इस तरीके का अनवांटेड आपको कहीं पे टच करता है आपकी बॉडी में, तो वो एक सेक्सुअल वायलेंस है। फिर दूसरा है रेप। रेप के बारे में हम लोग सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में रेप केसेस होते रहते हैं, डेली होते हैं। ठीक है, तो रेप जो है वो क्या होता है, वो होता है ज़बरदस्ती किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी के साथ संबंध बनाना, उसको रेप कहते हैं। और बहुत बार रेप के बाद मर्डर भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई किसी का रेप कर दिया, यानी वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, या एडल्ट्स का भी होता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों के साथ ही ऐसा कुछ होता है सेक्सुअल वायलेंस, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ही इसका शिकार बनते हैं। तो ये एक सेक्सुअल वायलेंस है और बहुत ही पीड़ाजनक होता है ये। बहुत सारे केसेस में लोग जिसके साथ ये होता है उसका मर्डर भी कर देते हैं, और बहुत सारे केसेस में जिसके साथ होता है वो सहन नहीं कर पाता तो वो खुद भी सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में चल जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है टेकिंग एडवांटेज। अगर कि कोई पिया हुआ है, जैसे किसी को आपने कुछ मिला के पिला दिया, आपकी फ्रेंड है या आपके घर में कोई काम करने वाली है, उसको आपने पानी में या ड्रिंक जूस में मिला के कुछ नशीला कुछ पिला दिया और उसके बाद आपने उसका फ़ायदा उठाया, ठीक है, गलत तरीके से, तो वो भी एक सेक्सुअल वायलेंस के केस में आता है, वो भी सेक्सुअल वायलेंस है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आप किसी का कोई भी गलत फ़ोटो लेते हैं, जो मतलब वल्गर फ़ोटो, या फिर आप किसी का वीडियो बनाते हैं उनके बिना मर्ज़ी के, और अगर उनको ब्लैकमेल करते हैं या फिर उसको वायरल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी सेक्सुअल वायलेंस के केस में आती है। सेक्सुअल अब्यूज़ के केस में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। उसके बाद अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए पैसा के बदले में, ठीक है, कि इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा या फिर इसके बदले में आपको कुछ काम मिलेगा या फिर आपको प्रमोशन मिलेगा, तो ये सारा कुछ भी सेक्सुअल वायलेंस के केस में आता है। ये भी आपके साथ ज़बरदस्ती, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के अगर इस तरीके का कोई कर रहा है
तो ये भी हो गया सेक्सुअल वायलेंस। उसके बाद अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ गलत काम करा रहा है, ठीक है, सेक्सुअली, तो उस केस में भी डरा धमका के, ब्लैकमेल करके भी किसी का फ़ायदा उठाना का भी केस को सेक्सुअल वायलेंस के केस में आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी के साथ हो रही है, हुई है या घटित हुई है, तो ये होता है सेक्सुअल वायलेंस। इस तरीके से बहुत सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ गलत होता है। हमारे कंट्री में सेक्सुअल वायलेंस का जो केसेस है वो डेली आता है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ हमारे कंट्री में सेक्स एजुकेशन की कमी है, बच्चों में अवेयरनेस की कमी है, उनको बताया नहीं जाता गुड टच बैड टच, ठीक है, उनको सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जाता कि आपके साथ कोई भी गलत कर रहा है तो किस तरीके से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब बहुत मेजर इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री के, और टीचर्स इसको का बहुत मेजर रोल है इसमें। वो से बच्चों को इसके बारे में बता सकती हैं, और बहुत सारे वायलेंस को होने से टीचर रोक सकती है, ठीक है। अगर बच्चों को पता रहेगा कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, या इस तरीके का सिग्नल उनको मिला कि इस तरीके का कुछ उनके साथ, तो बहुत सारे केसेस में, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि 0 हो जाएगा केसेस, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कम हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्बलाइजेशन की ओर। वर्बलाइजेशन का मतलब होता है किस तरीके से ऐसे जिनके साथ ये केस हो चुका है, जिनके साथ या तो रेप हो गया है या किसी तरीके का असॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हुआ है और वो बहुत सदमे में है, उनके साथ विक्टिम जो है, तो उसका काउंसलिंग आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप दोस्त हैं या आप पेरेंट्स हैं या कोई भी हैं जिनको पता चला कि इस तरीके का, जिसके साथ आपने उन्होंने शेयर किया ये बात, तो किस तरीके से हम लोग उसका वर्बलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसका काउंसिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि ये जानना कि उनके साथ हुआ क्या है। तो आपको बहुत पेशेंटली सुनना होगा, और आपको एक भी ज़रा सा भी ये झिझक नहीं होना होगा, मतलब आपको बहुत पेशेंटली सुनना होगा, और आपको एकदम जज नहीं करना होगा इस इंसान को, ठीक है, क्योंकि उसके साथ वो चीज़ घटा है। हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत गलती उसकी होगी, उसने ट्रस्ट कर लिया होगा या जो भी, लेकिन फिर भी विक्टिम इज़ विक्टिम। विक्टिम के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो गुनहगार कौन होता है? गुनहगार वही होता है जिसने कुछ गलत किया है। इसीलिए सबसे पहले जब आप काउंसिल कर रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं, तो आपको उनको जज नहीं करना है, ठीक है। आपको बहुत पेशेंटली उनकी बात सुननी है, आपको उनको कंफर्ट जोन में लाना है, आपको उनको सांत्वना देना है, ठीक है। और 90% केसेस में क्या होता है कि लोगों को पता रहता है कि उनके साथ जो हुआ है वो किसने किया है। और अगर हम लोग बात करें बच्चों की, तो बच्चों को भी पता रहता है कि उनके साथ ये काम किसने किया है। तो हमें कोशिश करना है कि हम उनसे ये जान पाएँ कि उनके साथ जो वायलेंस हुआ है, उनके साथ जो हादसा हुआ है, वो किसने किया है। तो इसके लिए आपको प्यार से बात करने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको उनको समझाने की ज़रूरत है कि आपको ये यकीन दिलाने की ज़रूरत होती है उनको कि उनकी गलती कुछ नहीं है। जो गलती है वो उसकी है जिसने ये गलत काम किया है, और जिसके साथ ये हुआ है, जो विक्टिम है, उसकी कोई गलती नहीं है। आपको ये पूरी तरीके से उनको भरोसा दिलाना होगा, और उनसे हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कि आप वहाँ क्यों गए थे, आपने उनकी बात क्यों सुनी, नहीं। आप बस ये पूछिए कि ऐसा किसने किया, कैसे किया, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, और बहुत ही प्यार से बैठाकर कि ताकि वो आपको सारी बात बता दें। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ऐसे बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं, वो बताते नहीं, वो डरते हैं, उनको लगता है मार पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह मार पड़ेगा, या फिर झिझक भी रहता है। बहुत सारे केसेस में लोग बता नहीं पाते हैं एक्चुअली में क्या हुआ था, लेकिन कोशिश करना चाहिए, ऐसा काउंसलिंग करना चाहिए ताकि वो बता पाएँ कि एक्चुअली में उनके साथ किस तरीके का वायलेंस एक्टिविटी हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए, और उनको हेल्प कीजिए डेली, कुछ ना कुछ उनके साथ हंसी मजाक कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो फिर से अपने लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सके, नॉर्मल वे में आ सके। और उनको ये मत बोलिए कि भूल जाओ जो हुआ, मतलब कोई भी इंसान तुरंत किसी भी चीज़ को भूल नहीं सकता। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी चीज़ भूलने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, पेन जो होता है ना, दर्द जो होता है, उसको फील किया जाता है। और जब तक आप किसी भी दर्द को, किसी भी पेन को फील नहीं करेंगे ना, तब तक वो हील भी नहीं होगा, तब तक वो ठीक भी नहीं होगा।
तो दर्द सहने के बाद ही ठीक होता है, और दर्द सहने का जो समय होता है वो समय लगता है, और उसके बाद ही दर्द हमारे जीवन से जाता है। तो जिसके साथ ये हादसा हुआ है उनको आप मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ये नहीं फोर्स कर सकते कि आप क्यों उस दर्द में हैं। आप उनको दर्द से निकलने में मदद कीजिए। आप उनको ये मत बोलिए कि आप उस दर्द में क्यों हो, आप उस दर्द से हट जाओ। क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि किसी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुसीबत आया, कोई भी हादसा हुआ है, तो आप चाह के उस चीज़ से नहीं निकल सकते। आप धीरे धीरे ही कोशिश कर सकते हैं उस चीज़ से निकलने के लिए, और आप उसको सह के निकलिएगा तो आप स्ट्रांगली निकलिएगा उस चीज़ से। आप स्ट्रांग हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको एज अ काउंसलर उनको स्ट्रांग बनाना है, उनको वीक नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। उसके बाद आप ये कोशिश कीजिए, ये विक्टिम का डिसीजन रहने दीजिए कि वो चाहता है कि नहीं पुलिस के पास जाना। अगर विक्टिम माइनर है, मतलब 18 से छोटा है, तो ये डिसीजन उसके पेरेंट्स का हो सकता है। आप पेरेंट्स से बात कीजिए। एज अ टीचर अगर आप काउंसलर हैं तो आपको पेरेंट्स से बात करना होगा, और वो पेरेंट्स क्या डिसीजन लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये सब गलत काम होने से रुकेगा भी नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बदनामी के डर से छुपा लेते हैं और पुलिस वगैरह के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो लोग तो उन लोगों को तो बहुत अच्छा हो जाता है कि अरे हमने तो गलत काम किया और हम लोग बच गए। जो गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप वो डिसीजन आपको विक्टिम का ही रहेगा कि वो रिपोर्ट करना चाहता है या नहीं चाहता है, या उसके पेरेंट्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आपका काम है काउंसलिंग करना, आप उनको समझा सकते हैं, आप डिसीजन मेकर नहीं हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का काउंसलिंग एक टीचर कर सकती है, एक काउंसलर कर सकता है, एक फ्रेंड कर सकता है सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ। हम लोग एज अ टीचर का रोल डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारा काउंसलिंग प्रोसेस टीचर का हो सकता है। अगर आपको आइडेंटिफाई आप कर पाएँ कि आपके किसी स्टूडेंट के साथ इस तरीके का कोई वायलेंस वाला एक्टिविटी हुआ है या हो रहा है, तो आप इस तरीके से आप उसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव केसेस होता है, और इसमें आपको समझदारी दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की जो मानसिकता है, लोगों की जो मानसिकता है, उसमें विक्टिम की तरफ का नज़रिया ही बदल जाता है लोगों का। वो विक्टिम को ही दोषी और उनको ही बदनाम नज़रों से देखने लगते हैं, जबकि जो विक्टिम होता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये उसके साथ हो गया, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ या मेरे साथ या किसी के साथ नहीं हो सकता। ये क्रिमिनल जो होते हैं वो किसी को भी निशाना बना सकते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है, और ये डेली का घटना है, ठीक है। तो हम लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, हम लोग जब तक एक दूसरे को शिक्षा नहीं देंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उनके दर्द को महसूस नहीं करेंगे कि उनके साथ क्या गुजरा है और वो किस दर्द से गुजरे हैं, ठीक है, हम लोग इस चीज़ को फील नहीं करेंगे, तब तक हम लोग मतलब इसके बारे में लोगों को ना बता सकते हैं, ना ही हम लोग इसको हमारे सोसाइटी से हटा सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले तो खुल के बात करने की ज़रूरत है कि सेक्सुअल वायलेंस होता क्या है, किस तरीके से हम लोग सेक्सुअल वायलेंस को रोक सकते हैं, या अगर हो चुका है तो किस तरीके से हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं वैसे लोगों को, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो रहेगा। थैंक यू।